अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे जो आप वीडियो देख रहे हैं ये सैटरडे के रोज़ की वीडियो है। तो मैं 2 रोज़ से वीडियो ही नहीं अपलोड कर सकी थी काम की वजह से। तो बस सैटरडे को शायद मैंने वीडियो अपलोड की थी, लास्ट जो की थी, और उसके बाद ये मैंने क्लिप बनाए थे। बस ये मॉर्निंग का टाइम था और यहाँ पे मेरे बेटे ने रात में बैठ के अपना काम किया था। तो सोफ़े पे बैठ के वो अपना काम कर रहे थे, तो यहीं पर उन्होंने ब्लैंकेट और तकिया वगैरह यहीं रख दिया। और अब मैं इसको सारे को समेटती हूँ और उठाती हूँ और उसके बाद अपने घर के काम शुरू करती हूँ। खाना मुझे जल्दी पकाना है क्योंकि फिर गैस हल्की हो जाती है, और मुझे चावल पकाने हैं। अब चाहे चावल ठंडे हो जाएँ वक्त पे खाने के तक के, चाहे जो भी रहे, लेकिन मुझे खाना जल्दी चढ़ाना ही होता है। तो यहाँ पे आज मैं बना रही थी तहारी, और तहारी के लिए मैंने सब चढ़ा दिया था। चूल्हा मेरा अभी मैसी हो रहा है। यहाँ पे मैंने कुरानी आयत थी उनको भी मतलब किया था, फटे हुए पेजेस थे, तो फिर मैं इधर उधर नहीं डलवाती बल्कि उनको राख कर देती हूँ। तो ये कि उससे बेदबी से बच जाते हैं, और ये फिर मैं कहीं ज़मीन में दफन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने तहरी की तैयारी शुरू कर दी। आप लोग बताइएगा आप लोगों को किस किस को तहरी जो है वो पसंद है। हमें तो भाई बहुत पसंद है, हम सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं तहरी को। और यहाँ पे जो है बस अभी मैं स्पाइसेस वगैरह ही ऐड कर रही हूँ। तो ये है कि तहरी बन तो बहुत जल्दी जाती है और मज़े की भी बहुत होती है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं कम खाते हैं, कुछ लोग कबूली ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे कबूली भी पसंद है और तहरी भी बहुत पसंद है। खैर ये बातें तो यहीं पर होती रहेंगी, बाकी और बातें हम आपसे करते हैं। आज का आपके यहाँ का शहरों का मौसम कैसा है, या आपके इलाके का मौसम कैसा है। हमारे तो आजकल तो बड़ी ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं, और ठंड थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ी सी फिर से दोबारा से बढ़ी, बीच में हल्का सा गर्म हो गया था, उससे पहले फिर ठंड आ गई थी, पहले उससे पहले फिर गर्म हुआ था। तो यही चल रहा है आजकल के राज्य का मौसम। एक दो रोज़ गर्म रहता है, फिर ठंडक हो जाती है। तो खैर इसी तरह मौसम आते और जाते रहते हैं, और इसी तरह साल भी आके गुजर जाते हैं। अब माशाल्लाह से आगे रमज़ान की आमद है, रमज़ान की तैयारियां करनी है, ईद की तैयारियां करनी है, और काम काम ही काम है। ये कि रमज़ान का महीना बहुत तेज़ी से गुजरता है, इबादत भी होती है, काम भी होते हैं, सारे काम होते हैं। और इस दफ़ा मैं अभी तक अपनी ईद की कोई भी शॉपिंग नहीं कर सकी हूँ। इंशाल्लाह फिर सोच रही हूँ जल्द निकलूँगी रमज़ान से पहले, कोशिश करूँगी, वरना अगर रमज़ान में गई तो फिर तो मुझे रेडीमेड ही सूट कोई लेने पड़ेंगे, या फिर ऐसे कपड़ा ले लूँगी कि मैं खुद ही स्टिच कर लूँ। बाकी आगे देखें क्या होता है, किस तरह से होता है। ये तो खैर वक्त ही बताता है। आप लोग बताइएगा आप लोगों की ईद की तैयारी हो गई है या अभी करनी बाकी है, या वक्त पे ही करेंगे आप भी मेरी तरह रेडीमेड सूट लेंगे। फ़िलहाल मैंने कुछ सोचा नहीं है, जो हुआ आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे मैंने चूल्हे की थोड़ी सी सफाई शुरू कर दी थी, क्योंकि बिखरा हुआ चूल्हा भी अच्छा नहीं लग रहा होता। और खाने में अभी मतलब पक तो रहा है, लेकिन टाइम था तो हम बीच बीच में इस तरह के काम भी कर लेती हूँ कि ये कर लो, अब ये कर लो। और साथ साथ बर्तनों की धुलाइयाँ भी होती रहती हैं। तो फ़िलहाल तो अभी मैंने बर्तन नहीं धोए, अपने अब धोऊंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन इसी तरह हर औरत अपने घर के काम कर रही होती है, और जब वो थक हार के रात में लेटती हैं तो उनके सारे काम हो चुके होते हैं, लेकिन वो खुद इतनी थक जाती हैं, और जब सुबह में उठती हैं तो फिर से सारी चीज़ें वापस जमा होनी शुरू हो जाती हैं। तो यही ज़िंदगी का हाल है हमारी, कि हम लोग लगे रहते हैं और करते रहते हैं, और काम है क्या ख़त्म ही नहीं होते। बस बंदा ख़त्म हो जाता है, एक वक्त आता है। खैर ज़िंदगी इसी का नाम है। और यहाँ पे मैं भी बिखरे हुए बर्तन दिखा रही थी कि भाई बर्तन भी मुझे समेटे, मैं धो धो के एक किनारे पे रखती जाती हूँ, और फिर इनको भी मैं धो के अपनी जगहों पे सूखने के बाद रख देती हूँ। और बताएं भाई क्या हो रहा है। मुझे तो साथ वॉइस ओवर करते हुए भी नहीं समझ में आ रहा। कल शब बारात है, तो इबादत की रात है, और गुनाहों से अपनी माफ़ी मांगनी चाहिए। बाकी हलवे बनाने या और कुछ मतलब न्याज वगैरह दिलाना, ये सब की अपनी अपनी सोच है, जो जिस तरह चाहे कर ले। तो ये है कि वैसे ऐसा कुरान हदीस में कहीं भी नहीं वाज़े हुआ है कि ये हमें करना है, हमें मनाना है। ना हलवों का कहीं ज़िक्र है, और ना ही पटाखों का कहीं ज़िक्र है। सिर्फ़ आपकी इबादत का ज़िक्र है कि आप इबादत करें इसमें, और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, बख्शिश के लिए अपने काम करें। और यहाँ पे मेरी बेटी अपना व्लॉग चलाती भी आ गई है। मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ, यहाँ पे वो अपना लेके आ गई। तो मैंने इशारे से कहा भाई जाओ बाहर जाओ, यहाँ तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो तुम्हारी व्लॉग की आवाज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। खैर वो चली गई फ़ौरन ही बाहर, समझ गई कि हम मम्मा जो है अपने वॉइस ओवर कर रही हैं। हमारे यहाँ होता है ये, एक कमरे में एक बैठ है, दूसरे कमरे में दूसरा बैठ है।
तो बस देखें इस वक़्त मिट्ठू जो है हमारा परेशान हो जाता है, जब हम लोग अलग-अलग कमरों में बैठ के अपने काम कर रहे होते हैं ना, तो उसे बहुत तन्हाई लगती है। मिट्ठू क्योंकि शुरू से आज़ाद पंछी रहा है हमारे यहाँ, कभी अब तो माशाल्लाह से इधर से उधर उड़ के जा रहा होता है, और बस हमें डर ये लगता है कि अभी तो सर्दियाँ हैं तो दरवाज़े खिड़कियाँ ज़रा बंद हैं, जैसे गर्मी आएगी तो लग रहा है एक फ्लाई भी घर से बाहर होगा, क्योंकि परिंदे बड़े तेज़ फ्लाई करते हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा, अब हमने इतने टाइम तक इसे खोल के रखा, अब हम कैसे इसे कैद करके रखें। तो आप लोग बताइएगा इस तरह सही है नहीं है? हमने तो भई इसे खोल के ही पाला था, और ये मिट्ठू हमें लग रहा है धोखा ना दे जाए। एक तो इतनी मोहब्बत से पाला जाता है और फिर परिंदों से मोहब्बत हो जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि अपने घर के छोटे बच्चों से मोहब्बत होती है ना, बंदे को हर एक आता-जाता प्यार कर रहा होता है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी यही हाल है इस मिट्ठू का, कि आते-जाते हम सब इससे प्यार कर रहे होते हैं, हाथों पे ले रहे होते हैं। दूसरे वाला तो खैर इतना वो नहीं है हमारे साथ फ्री, तो उसको हम मुँह भी नहीं लगाते, ना वो हमें मुँह लगाता है। तो ये आपने अक्सर देखा होगा मेरी वीडियोज़ में भी, ये मिट्ठू हमारे साथ-साथ होता है जो बोल रहा है इस वक़्त। आपको एक टी की आवाज़ आ रही होगी, बस वो एक ही टी बोलता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। फिर हाँ, मिट्ठू, मिट्ठू बेटे ये सब तो वो बोलता है। तो देखें फिर आगे इसकी आवाज़, ये हमारे मिट्ठू की आवाज़ है, और यहाँ पे बस चावल मैंने डाल दिए हैं और बस जल्दी-जल्दी इसे भी दम पे लगाना है। और यहाँ पे मेरी मेड भी आ चुकी थी, वो भी काम कर रही थी, और झाड़ू तो उसने दे ली थी, अब पोछा लगा रही है, मोप जो होता है वो कर रही है, मोपिंग कर रही हैं। तो बस वो कर लेंगे तो फिर हम इंशाल्लाह खाना लगा देंगे, क्योंकि ज़ोहर के बाद का टाइम हो गया है इतना सब कुछ करते-करते। तो बस यहाँ पे मेरी मेड बहुत अच्छी है भाई, कैसा काम भी सफाई से कर रही होती है। बस ये मुझे थोड़ा-सा बिखरा हुआ है जो कि मुझे समेटना है। यहाँ पे मेरी बेटी की शर्ट हुई भी रखी है, आयरन करके मैंने रख दी थी। वो खैर अभी इसे वेयर कर लेंगे तो बस फिर काम भी हो जाएगा। बस यहाँ पे काम मेरे ख़त्म हो गए थे, खाना मैंने निकाल लिया, तो मैंने कहा आपको यहाँ का भी फाइनल लुक दिखा दूँ कि तहारी कैसी तैयार हुई थी। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल मेरे बेटे और हस्बैंड ही बैठे हुए, खाना शुरू कर दिया उन्होंने, साथ में वो भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा सारा दिन गुज़र जाता है, कुछ वीडियोज़ बनाने में और कुछ वीडियोज़ देखने में, घर के कामों में, और अपने इतने सारे काम होते हैं जिसमें सारा दिन गुज़र जाता है। चलें, आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।